If you are in 9th class, so this video is only for you. इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ अपनी 9th क्लास की जर्नी भी शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी जो कि हर स्टूडेंट करता है, लेकिन अगर आप वो नहीं करें तो आपके नंबर्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। चलिए फिर बगैर टाइम ज़ाया करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो है ना, आप लोग अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करें, क्योंकि अगर ये होंगी ना, फिर आप लोग जितने भी पढ़ने की कोशिश कर लें आप लोग कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाएंगे। अगर शुरू में 1-2 दिन पढ़ भी लिया तो फिर आप एंड तक नहीं पढ़ सकेंगे। शुरू के 1-2 दिन तो आप फुल मोटिवेशन के साथ जो पढ़ने बैठ गए, लेकिन फिर आप बाद में नहीं पढ़ सकेंगे। फिर आप क्या होगा कि भाई हम थोड़ा सा मोबाइल उठा लें, हम थोड़ी सी रील्स स्क्रॉल कर लें। अब आपके डिस्ट्रैक्शन में ये चीज़ें आती हैं कि हम ड्रामा देख रहे हैं, हम ये कर लें, हम वो कर लें। तो ये आपने नहीं करना। अगर आप चाहते हैं, अगर आप वाकई में चाहते हैं अच्छे नंबर्स लाना, तो फिर आपने इनको कंट्रोल करना है। 1 साल की बात है, फिर उसके बाद करते रहिएगा जो करना है। अगर पॉसिबल हो तो आप इस तरह की फ़ज़ूल ऐप्स को डिलीट ही कर दें। लेकिन होता है, कुछ लोगों का काम होता है इनसे भी। लेकिन अगर कोई काम नहीं है तो फिर आपको फ़ज़ूल में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये होंगी आपके मोबाइल में फिर आपका ध्यान उसी तरफ जाएगा। तो इस पे भी कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप डिलीट कर दें, एग्ज़ाम्स के बाद दोबारा डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए तो आपने पढ़ाई पे फोकस करना है। ये डिस्ट्रैक्शंस ही होती हैं जिनकी वजह से अच्छे नंबर नहीं आ पाते। अच्छा बात है सेकंड पॉइंट, प्रिपरेशन, क्योंकि अब आपके बोर्ड्स के पेपर होंगे तो आपको प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी होगी। तो अब आपने ये करना है कि आपने जनवरी और अगस्त से स्टार्ट लेना है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा साल गुजार के दिसंबर में आपको ख़्याल आया कि ओ मेरे तो बोर्ड्स के पेपर हैं, मुझे तो तैयारी भी करनी है। ऐसा नहीं करिएगा। ये फ़र्स्ट टाइम है तो इसलिए ज़रा मेहनत कर लें। और जो है ना, जनवरी या फिर अगस्त से तो आपने स्टार्ट लेना ही है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से करें। तो उसके लिए ये है कि आपने पास पेपर्स ले लेने हैं और देखेंगे पिछले सालों में कौन कौन से सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर है जिसमें से ज़्यादा सवाल आते हैं। तो फिर आपने उसी के हिसाब से मार्क लगाते रहें और उसको याद करते रहें। सारा याद ना करें, ये ना सोचें कि हम पूरी बुक याद कर लेंगे, बहुत टाइम है। ऐसा नहीं करें, जो इम्पोर्टेंट है उसी को याद करें। फ़ज़ूल याद करने का कोई फ़ायदा नहीं जब उसने पेपर में नहीं आना। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसी की तैयारी करें, बाकी एक्स्ट्रा भी करके जाएँ, ठीक है, ताकि आपके अच्छे नंबर्स आ सकें। और 4 पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिवीज़न तो इतना इम्पॉर्टेंट है और इसी को सब इग्नोर करते हैं कि पूरे पढ़ते रहे, रिवाइज़ करा नहीं हमने। अब हम आगे का तो पढ़ रहे हैं लेकिन पीछे का भूले जा रहे हैं। तो ऐसे पढ़ने से तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब आप एंड में खोलेंगे फिर आपको पता ही नहीं होगा कि हमने क्या पढ़ लिया है, क्या नहीं पढ़ा। आपको याद ही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि रट्टा ना मारें, समझ के पढ़ें कि आपको याद भी रहे। और साथ में उसको रिवाइज़ भी करते रहें, लिख कर प्रैक्टिस करें। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि याद कर लिया, नहीं, लिख कर प्रैक्टिस करें, उससे आपको आपकी मिस्टेक्स पता लगती हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप अपना मंथली टारगेट रखें कि आपने इस पूरे महीने में जितना भी पढ़ा है, आप पूरा एक लास्ट का वीक जो है ना वो रखें सिर्फ रिवीज़न के लिए। क्योंकि बाकी के टाइम में जो आपने याद करना है नया, और उसको लास्ट वीक में आकर रिवाइज़ करना है, ताकि आप पिछला जो भी याद करा है वो नहीं भूलें। इस तरह फिर याद करते जाएं और उसको रिवाइज़ करते जाएं, तो फिर ये होगा कि आप पेपर से 1 दिन पहले परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको सब आता होगा और आपने रिवाइज़ भी कर लिया होगा। फिर आपको बस एक नज़र देखना होगा, थोड़ा बहुत याद मतलब रिवाइज़ करना होगा, और फिर आपके भी नंबर्स उसी हिसाब से आएंगे। अच्छा, अब ये तो होगा प्रिपरेशन और रिवीज़न। अब आपने अपना पूरा सिलेबस जनवरी से पहले कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आपके जो प्री बोर्ड्स होंगे वो फरवरी तक में होते हैं। तो इसलिए आप लोग को वो रिवीज़न करने का और अच्छा टाइम मिल जाएगा, और जितना ज़्यादा रिवीज़न होता है उतना ही अच्छा होता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हम प्री बोर्ड्स दें या फिर नहीं दें। तो अब ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। अगर आपने पूरा साल तैयारी करी है तो फिर आप प्री बोर्ड्स दे सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और वैसे भी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा होगा। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा और उनके पास बस टाइम भी नहीं है प्री बोर्ड्स देने में, उनको ऐसा लगता है कि उनका टाइम वेस्ट ही होगा, तो फिर ये कि आप प्री बोर्ड्स नहीं दें और घर पे बैठ के जो है वो तैयारी करें। तो इसलिए प्री बोर्ड्स देना ना देना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप दे देंगे, आपकी तैयारी नहीं होगी तो फिर आप अपनी तैयारी करेंगे, ना कि प्री बोर्ड्स देकर टाइम ज़ाया करेंगे। तो ये आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। और हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट आता है, डोंट डिप्रेस अबाउट बोर्ड एग्ज़ाम्स। क्योंकि मुझे आइडिया है कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स का फ़र्स्ट टाइम होता है, तो इसलिए डिप्रेस होते हैं ये सोच कर कि ना जाने क्या होगा।
सो इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई हुई है और वो डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं जो कि अगर आपका फ़र्स्ट टाइम है या फिर आप वैसे ही बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो फिर वो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। और साथ साथ उस वीडियो में मैंने आपके साथ अपना पर्सनल बोर्ड एग्ज़ाम एक्सपीरियंस शेयर करा है, तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब लास्ट पॉइंट आता है जो कि मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है बिलीव इन अल्लाह एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मतलब अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपने सिर्फ दुआ करनी है, आपने पढ़ाई के चक्कर में अपनी कोई नमाज़ मिस नहीं करनी। अगर आपके प्रीलिम्स या प्री बोर्ड्स जो भी हैं वो रमज़ान में होते हैं तो आपने रोज़े नहीं छोड़ने। सब नहीं करते लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि उनके पेपर्स हैं तो अब उन्होंने रोज़े नहीं रखने। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। आपने दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की भी तैयारी करनी है और इसलिए आप लोगों ने नमाज़ नहीं छोड़नी। आप लोग मेहनत करो, दिल से ईमानदारी से काम करो और रिज़ल्ट्स अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दो। अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं होने देते और पूरा यकीन रखो कि आपने जो मेहनत करी है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि आपने अपना डेली रूटीन फिक्स करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए डेली रूटीन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूँ क्लास 9 की या फिर क्लास मैट्रिक के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में एक डिटेल वीडियो ज़रूर बना दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।